कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज दिन है थर्सडे यानी कि गुरुवार और तारीख है 18 जुलाई। तो सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि जो मेरे बेसिक काम सुबह के 4:30 बजे से शुरू होते हैं वो हो गए थे शुरू। अभी टाइम हो रहा था 5 बजे का। तो मैंने हस्बैंड जी के लिए वेट लॉस वाटर और अपने लिए गर्म पानी लेके वो सब काम कर लिया था और थोड़ा सा योगा भी कर लिया था। तो अभी इस समय जब मैं ये नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी, और कुकर में मैंने रख दिए थे राजमा बॉयल होने, क्योंकि 3-4 दिन बाद मैं राजमा बना ही लेती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि मेरी बेटी को राजमा बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मैं 3-4 दिन बाद राजमा बना ही लेती हूँ। छोले उसको कम पसंद है बट राजमा पसंद है। तो बस राजमा कर दिया था बॉयल होने, और यहाँ पर बना रही थी नाश्ते के लिए आलू भुजिया। आलू की भुजिया मेथी वाली, जो मेथी सुखा लेते हैं ना हम लोग सर्दियों में, उसी की मैं भुजिया छौंक रही थी। और साथ में इसके बनाऊंगी पराठे, क्योंकि हस्बैंड जी का भी लंच बॉक्स पैक करना था, अपना भी करना था। और ये लंच के लिए ये बना रही थी, जब वापस आऊँगी जॉब से तो ये सब्ज़ी और रोटी चावल जो भी होगा वो बन जाएगा। और एक तरफ चढ़ा दिया था दलिया, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए नाश्ते में दलिया बनना था। फिर मैं नहा धो के आ गई अपनी पूजा करने। और ये एक मेरे सब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो है कि जब मैं पूजा करती हूँ उससे पहले मैं अपने आप को किस तरीके से पवित्र करती हूँ। तो बस वही था कि 3 बार हाथ में जल लेके बस ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और फिर 2 बार जल लेके ओम ऋषिकेशाय नमः। इस तरीके से मैं पूजा कर शुरुआत में ये मंत्र बोलती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ये दिखाया था। तो बस इसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को स्नान करा के और पूजा अपनी संपन्न की, सुबह की पूजा। और गुरुवार था तो जो गुरुवार को मैं नियम करती हूँ वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले भी कर चुकी हूँ, जैसे तुलसी जी में हल्दी वाला कच्चा दूध चढ़ाती हूँ और गौ माता के लिए लोई निकालती हूँ। तो वही सब चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ तुलसी जी में जल चढ़ा के आ गई थी और सारे काम मेरे मतलब तैयार थे, नाश्ता खाना सब कुछ तैयार। और टाइम यहाँ पर हो रहा था अभी 6:45, यानी कि 6:45 या 6:50 के करीब हो रहे थे। तो मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे टाइम से निकलना भी था जॉब के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपनी गौ माता के लिए लोई बना रही थी। तो लोई मैंने बना ली थी, उसमें हल्दी, चने की दाल, चीनी या गुड़ और घी ये सब चीज़ें लगा के बस मंस के रख देते हैं। और गौ माता को दे दूँगी। मैं जहाँ जाती हूँ ना जॉब पे, वहीं पे गौ माता हैं सामने, तो मैं वहीं खिला देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं सेकने आ गई थी पराठा, क्योंकि हस्बैंड जी का भी टाइम हो रहा था, मेरा भी टाइम हो रहा था। दलिया बन चुका था, राजमा मैंने अभी नहीं छौंका था क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा। तो बॉयल करके मैंने रख दिया था, सोचा था कि आके वापस और फटाफट से छौंक दूँगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बॉयल किया हुआ रखा होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसलिए किया था, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, काम कितनी भी करो फिर काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं उन्हीं कामों को प्रायोरिटी देती हूँ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगते हैं। तो बस इसलिए सुबह का जो नाश्ता होता है वो ज़रूरी था, तो बस मैंने वही किया। सबसे पहले सब्ज़ी बन गई थी और हस्बैंड जी की डिमांड थी कि अजवाइन और हींग डाल के पराठा सेकना, क्योंकि वैसे वो लंच नहीं लेके जाते हैं, बट आज सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो 5 बजे के बाद ही आएंगे, तो इसलिए मैं उनका लंच पैक कर रही थी। तो भी करीब 4-5 दिन के लिए उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो इसलिए सब डेली उनका लंच पैक करूँगी अब, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो जो भी मैं बनाऊँगी वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी के लिए फटाफट से अजवाइन और हींग मिलाया आटा में। और आपको मैंने पहले बताया था पहले वाले ब्लॉग में कि मुझे अजवाइन और मेरी बेटी को कम पसंद है, तो बस थोड़ा सा पोर्शन निकाला आटा का, जो उनको खाना था उतने में ही मिलाया अजवाइन, बाकी सब में नमक वगैरह मिला हुआ था। तो बस उनका पैक कर दिया मैंने लंच। अब कर रही हूँ अपने लिए पैक। तो उनका पैक हो गया, अब मेरा हो रहा है पैक। तो बस इसी तरीके से बस जो जॉब से पहले सुबह को मैं जो काम करती हूँ वो सब काम, और जॉब से लौटने के बाद के काम। तो यहाँ पर बेटी के लिए 2 पराठे सेक के रखे थे, और मम्मी जी और पापा जी तो दलिया खा लेंगे, बाकी आके मैं बनाऊँगी जो भी कुछ बनाऊँगी सो। तो इसी तरीके से मेरे काम होते हैं सुबह के, और डेली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा। फिर उसके बाद मैं निकल गई जॉब के लिए, क्योंकि मेरा आ गया था रिक्शा, टाइम हो गया था 7:45 बजे का। और आज मैं जब निकली
तो रास्ते में काफ़ी जाम लगा हुआ था, पुलिस वगैरह काफ़ी खड़ी हुई थी, पता नहीं क्या विवाद हुआ क्या नहीं। वहाँ पर जाम में थोड़ी देर मेरा रिक्शा भी खड़ा रहा क्योंकि जाम लगा हुआ था। फिर दूसरे रास्ते से रिक्शे वाले ने निकाला। फिर ये क्लिप है जॉब से वापस आने की, वापस आने की, जहाँ पर आके और बस मैं अपने आप को कपड़े सामान वगैरह रख रही हूँ अपना जगह पे। और उसके बाद फ्रेश होके चेंज करके और फिर वही जो मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे करना है, राजमा छौंकना है और रोटी सेकनी है। चावल आज मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर्दी वगैरह हो रखी थी, तो मैं चावल नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं प्याज कर रही हूँ चॉप। और आज ना लाइट काफ़ी टाइम से नहीं थी। जब मैं आई घर पे तो मैंने पूछा तो बोली लाइट काफ़ी टाइम से नहीं है। तो फिर मैंने वेट करना ठीक नहीं समझा क्योंकि खाना ऑलरेडी लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी 2:30 बज चुका था, तो बनते बनते 3 बज जाएगा, खाएँगे सब लोग। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ प्याज और इसी तरह से छौंक देती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला और ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बन गया था क्योंकि थोड़ा बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था तो अच्छा बन गया था। तो इसमें हींग ज़ीरा डाला और थोड़े से खड़े मसाले डाले और बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा डाल दिया था जो छोले मसाला होता है ना वो वाला, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। तो इधर मेरा मतलब राजमा पक रहा था, तो बाकी का काम निपटाती हूँ खड़े खड़े, क्योंकि किचन बर्तन वगैरह सारे मजे हुए रखे थे धुले हुए टोकरी में नीचे, क्योंकि बाकी सारे काम मैं खुद करती हूँ और बर्तन धोने के लिए एक आंटी आती हैं तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो फिर वो धो के टोकरे में भर के रख जाती हैं। तो बस वो भी सेट करना ज़रूरी था क्योंकि जब तक बर्तन सेट नहीं होते तब तक किचन ना पूरा मैसी जैसा लगता है। तो बर्तन वगैरह सब सेट हो जाते हैं तो किचन एकदम से सेट लगता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, आप इडली वाला रखा हुआ था जो मैंने कल आपको बताया था, ढोकला बनाया था सूजी का, तो उस बस वही बर्तन धुले हुए रखे थे। तो अब धीरे धीरे ये सारा कुछ सेट करूँगी। अभी जितना हो जाएगा मुझसे आसानी से मैं उतना ही करूँगी, खाना बना रही हूँ उसके साथ साथ, बाकी का फिर मैं शाम के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो बस इतना मैं सब करने के बाद और फिर मैंने आटा तैयार रखा हुआ था सुबह का, सुबह ही मैं लगा के रख गई थी फ्रिज में, तो आटा निकाल के लाई और यहाँ पर बर्तन सारे जमा दिए थे स्टैंड में, क्योंकि बर्तन छोटे बड़े बहुत हो जाते हैं ना, तो सारे उसमें मिक्स होते हैं, तो सबको अपनी जगह पे लगाना, उसमें भी कम से कम नहीं तो 10 या 15 मिनट 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं अगर ठीक से सेट करो। तो बर्तन सेट कर दिए थे और मसाला उधर पक रहा था और फिर मैंने इसको टमाटर को बारीक सा चॉप किया, चॉपर में नहीं डाला, उसके लिए मैं आलस कर गई क्योंकि चॉपर मैंने ध्यान ही नहीं रहा मुझे टमाटर डालना है, मैंने चॉपर को धो के रख दिया था। तो टमाटर फिर मैंने ऐसे ही चॉपर बोर्ड पे चॉप करके और सब्ज़ी में मिक्स किया और आज बहुत ही अच्छा राजमा बना, अलग सा टेस्ट था थोड़ा। हमेशा मसाले को मैं पीस के ही डालती हूँ, आज मैंने इस तरीके से डाली सारी चीज़ें, तो ये भी बहुत अच्छी लगी। तो लाइट हालांकि आई थी करीब, लाइट काफ़ी लेट आई थी, अगर मैं वेट करती लाइट का तो आज खाना तो लेट ही हो जाता। और हमारे यहाँ हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे लाइट का ऐसा तमाशा चलता ही रहता है, बहुत छोटी सी जगह है बट हाँ बहुत सुकून भरी जगह है जो भी है। तो बस यहाँ पर छौंक दिया है राजमा, अब बस रोटियाँ सेकूँगी और मम्मी पापा जी बैठे थे खाने के लिए। तो राजमा जब बन जाएगा, और कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि कोई हरी सब्ज़ी थी नहीं, तो हरी सब्ज़ी नहीं बनी। अब हस्बैंड जब उधर से आएंगे वापस तो शाम को सब्ज़ियाँ लेते हुए आएंगे, तो बस आज इसी से काम चलेगा, राजमा से ही। वैसे मम्मी पापा जी कम पसंद करते हैं राजमा, बट राजमा आज खाना होगा। और नहीं तो पापा जी तो हमेशा अचार वगैरह सब भी खा लेते हैं, तो आज इसी तरीके से काम चलेगा। तो आज हो गया था ये सब कुछ तैयार, फिर मैंने रोटियां सेकना शुरू किया। तो टाइम पूरा 3 बज गया था करते करते मुझको, और जॉब के साथ सभी काम मैनेज करना ये बहुत ही मतलब माइंड को अब मैं क्या बताऊँ आपको, जो जॉब करते होंगे ना वो सब समझते होंगे, क्योंकि पहले से सेट करना पड़ता है हमको जॉब के साथ कि हमें अगला क्या करना है और किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हर टाइम माइंड चलता ही रहता है। तो वही है सब मेरे साथ। तो बहुत आसान भी नहीं है और हाँ मुश्किल भी नहीं है, अगर करना करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ शुरू में तो होती है दिक्कत, लेकिन फिर एक हैबिट हो जाती है तो नहीं होती है दिक्कत। तो शुरू में तो मुझे आके बनाना बहुत आलस आता था, लेकिन अब जब हैबिट हो गई मुझे तो आराम से हो जाता है, क्योंकि अब तो माइंड सेट कर लिया है कि ये भी करना है और जॉब भी करना है, तो फिर बस इसी तरीके से अब मैं मैनेज कर लेती हूँ कैसे ही ना कैसे ही। और रोटी वगैरह सेक ली थी
और इतना पसीना आया था मुझको कि पसीने में भीग गई थी, इतनी गर्मी हो रखी थी कि अब बस पूछिए मत आप। क्योंकि उमस वाली गर्मी बहुत गंदी लगती है, जिससे ना शरीर चिपचिप चिपचिप होता रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई रेस्ट करने। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये मेरा आज का ब्लॉग था। तो आपसे फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए चीज़ों के साथ, रेसिपीज़ के साथ, नई बातों के साथ। तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे।